अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। अब्दुल करीम खान बम्बों वाला, मैं आज आपको इसकी फरारी के जेल से किस तरह से फरार हुआ और आबद बॉक्सर साहब ने किस तरह से उसे इनकाउंटर में मार दिया, ये सारी कहानी मैं आपको बताता हूँ। नादरीन, 1990 में जो है ना हंजरवाल के इलाके में ठोकर न्याज बेग पर एक कल तंजीमों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन में पाकिस्तान के जिसने भी लॉ एंड ऑर्डर अदारे थे इन सब ने अपनी शमूलियत की और वहाँ पर लोग बताते हैं कि 2-3 दिन तक जो है ना मैदान जंग जो है ना बना रहा था। ये सारी दुनिया को इस वाक़े का पता होगा कि ठोकर न्याज बेग पर जो है ऑपरेशन हुआ है और उसमें कितनी जानें ज़ाया हुई, कितने अफराद वहाँ पर पकड़े गए। खैर नादरीन, पकड़े जाने वाले अफराद में ना एक शख्स पकड़ा जाता है जिसका नाम था अब्दुल करीम खान। ये नादरीन, जो अब्दुल करीम खान जो था ना बम्बों वाला, इससे जब पुलिस अरेस्ट करती है ना वहीं पर जहाँ पर ये ऑपरेशन हो रहा था तो इसके कब्जा से एक मकारब पिस्टल विद साइलेंसर, यानी साइलेंसर जो है ना ये ममनू है और हमेशा से हमारे अदारे अगर कहीं से कोई साइलेंसर या पिस्टल बरामद हो जाए तो उसकी इंटेरोगेशन 6-6 महीने जो है ना पुलिस करती रहती है कि इस बंदे ने आया ये साइलेंसर वाला पिस्टल किस बेस पे रखा हुआ था, ये क्या करना चाहता था। जाहिर है कि जो बंदा सिलेंसर रखता है पास तो उसका मकसद तो यही होता है ना कि मैं मर्डर करूँ और पकड़ा ना जाऊँ, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी कम होती है कि साथ वाले कमरे में भी शायद पता ना लगे। इसके उस पिस्टल की वजह से जो है ना नवा कोर्ट में तैनात कैप्टन जुबैर जो एएसपी थे वो उसकी तफ्तीश शुरू कर देते हैं और उनके जो पकड़ने वाली जो टीम थी उसमें एक समर रजा नामी एक सब इंस्पेक्टर थे, एक खालिद था एक कांस्टेबल और एक जो था ना मुनीर नामी कांस्टेबल, जिन्होंने इसको मौका से अरेस्ट किया था। कैप्टन जुबैर साहब इसकी इंटेरोगेशन शुरू कर देते हैं, आबद बॉक्सर साहब की खिदमात ली जाती हैं, आबद बॉक्सर साहब आते हैं, इसकी तफ्तीश स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट में ही यानी शुरू में ही इब्तदाई तफ्तीश में ही ये पुलिस वालों को एक जो है ना बड़ी ज़बरदस्त इसने एक आवाज़ दी और एक धमकी दी। आप यकीन करें कि पुलिस की कस्टडी में अगर इस तरह का बंदा पकड़ा जाए जो इतने ज़्यादा मर्डर, ये तफ्तीश में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उसके अलावा कराची के इलाके में, फैसलाबाद में काफ़ी पाकिस्तान के शहरों में ये बम धमाके जो है ना इंटेरोगेशन में ये सारी चीज़ें मान चुका था कि मैंने इतने अफराद को कत्ल किया। 150 के करीब ये कत्ल था जो इसके खाते में पड़ा हुआ था। इंटेरोगेशन जारी थी, पुलिस वालों को ये दौरान तफ्तीश धमकियाँ देता था कि मैंने जिन अफराद ने, जिन पुलिस वालों ने, वो उनमें नाम था एक समर रजा सब इंस्पेक्टर का, मुनीर और खालिद, ये 3 अफराद थे जिन्होंने इसको वहाँ पर ऑपरेशन के दौरान अरेस्ट किया था। ये 12 दफ़ा कहता था मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। खैर नादरीन, एक आप लोगों को याद होगा कि 1990 में ताज सनमा जो है ना इसकी कैंटीन के अंदर एक टाइम बम लगा हुआ था। पुलिस को इतला मिली है, पुलिस वहाँ पर जाती है और वहाँ पर मुसद्दक नामी एक सब इंस्पेक्टर थे जो उस बम को उठाकर दूसरी जगह पे फेंकने लगते हैं, लेकिन बम फट जाता है। उस बम के फटने की वजह से वहाँ पे 4-5 अफराद जो है हलाक हो जाते हैं और वो जो मुसद्दक सब इंस्पेक्टर जो लोगों की जान बचाने के लिए बम को फेंकने लगा था किसी दूर जगह पर, वो भी बेचारा शहीद हो जाता है। नादरीन, इस बंदे ने दौरान तफ्तीश जो है ना बेशुमार कत्लों का और अपने आप को इससे किसी एक तंजीम का शो नहीं किया। ये यही कहता था कि मैंने मुख्तलिफ कालादम तंजीमें जो हैं उनके लिए काम किया हुआ है, मुझे जो भी अच्छा मुआवजा देता था उसके लिए मैं बम जो है बना देता था और ये टाइम बम बनाने का एक्सपर्ट था। ये सारी तफ्तीश जो है ना उसकी तफ्तीश के दौरान ये सारे इंकशाफात सामने आते हैं। नादरीन, इसने दौरान तफ्तीश कैप्टन जुबैर साहब को ये कहा था कि मुझे जिस पुलिस अफसर ने गाली निकाली मैं उसका घर भी जला दूंगा और उसके घर में बम मारूंगा। कैप्टन जुबैर साहब ने जो है इसकी तफ्तीश करने के बाद कानून के तकाजे पूरे करते हुए इसको जुडिशियल कर दिया और सुनने में यह है कि उस रात जिस वक्त इसने सुबह जेल जाना था, इसने आबद बॉक्सर साहब को और इसने कैप्टन जुबैर को बिल मुशाफा आमने सामने बैठकर धमकी दी थी कि आप अपनी खैर मनाना। अब इसने धमकी ये भी साथ दे दी कि मैंने जेल से भाग जाना है, पाकिस्तान में कोई ऐसी जेल नहीं जो मुझे जेल के अंदर कैद रखे। खैर इसकी धमकी को पुलिस वालों ने इजी नहीं लिया। कुछ अर्सा के बाद जो है ना पता लगता है कि वो जो पुलिस अफसरान समर रजा और उसमें खालिद ऐसे ही मुनीर जो कांस्टेबल था, ये जो है ना तीनों की इनकी मौत हो जाती है और किसी को कजाफी स्टेडियम और किसी को किसी जगह जो है ना मार दिया जाता है। ये शहीद हो जाते हैं सारे। इनकी आज तक जो है ना किसी भी पुलिस अफसर को ये नहीं पता लग सका कि इसको मारा इन अफराद को किसने है। ये करीम खान को अरेस्ट करने वाले 3 अफराद थे और इनको धमकी भी दी हुई थी इसने और उसके जेल जाने के बाद ये 2 साल बंदा जेल में रहा है। 90 में ये पकड़ा जाता है और जेल के अंदर जो है ना इसका सारा जो डाटा था कि ये किन अफराद के साथ रह रहा था, किन अफराद को इसके साथ इसके रूममेट होते थे, किन अफराद के साथ इसकी ज़्यादा सलाम दुआ थी और किन को ये ज़्यादा मिलता था।
ये सारा डाटा जो है ना, कैप्टन जुबैर साहब ने जब देखा कि 3 पुलिस अफसरान जिन्होंने इसको अरेस्ट किया था, इसकी इंटेरोगेशन में उन्होंने हिस्सा लिया हुआ था, वो तीनों ही मारे गए और तीनों की लावारिस लाशें मिली हैं। कोई कमरे में से मिल रही है और कोई जो बॉडी उसके घर के बाहर से मिल रही है। तो कैप्टन जुबैर साहब ने जो है ना आबद बॉक्सर साहब को कहा था कि इसके ऊपर जो है ना कड़ी नज़र रखना। आबद बॉक्सर साहब का तकरीबन जेल के अंदर हर बंदे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था, ख्वाह वो क्रिमिनल हो ख्वाह वो दुश्मनदार हो। आबद बॉक्सर साहब ने इसको वॉच करना शुरू कर दिया और इसका पूरा डाटा जो है वो उसको जो है ना जमा करना शुरू कर दिया। अब नाज़रीन, एक दिन ये होता है कि लश्कर जंगवी के जो मौलाना हाकिम नवाज जंगवी थे ना, इनकी मुलाकात पर ज़ाहिर है वो सजाए मौत थे और इनका चालान कोट लखपत जेल में आया हुआ था और इनको मिलने के लिए जो है ना ख़वातीन, कोई 20 से 25 ख़वातीन जो है ना वो उसी तंजीम की जो थी वो मिलने के लिए जेल के अंदर आती हैं। और इसी मुलाकात के लिए जो है ना इसने अपने दौड़ाने वाले अफराद को हायर कर रखा था, जिन्होंने एक औरत के रूप में जो है ना एक ऐसी खातून को अंदर में भेजा है जिसने इसकी मुआवनत करनी थी। वो औरत साथ एक बुरका ले गई, किसी भी तरीके से वो बुरका अंदर जेल में पहुंच गया और जिस वक्त वो खवातीन मुलाकात करके बाहर निकल रही थी तो अब्दुल करीम खान का कद चूंकि छोटा था और इसने हाथ पे वही मोहर लगा रखी थी जो खवातीन के हाथ पर लगी थी और उसके ऊपर सिग्नेचर होते थे। सिग्नेचर भी इस तरह के हो गए और मोहर भी जो है बाहर से बनवाकर अपने हाथ पे लगा ली और बुरके में से हाथ निकाला तो दरबान ने इसको बाहर जाने दिया। अब ये इतना बड़ा खतरनाक आदमी, इतना खतरनाक दहशतगर्द जो बम बनाने का एक्सपर्ट था, वो पुलिस को और वो जो है कोट लखपत जेल उसके सारे अमले को झल देकर जो है ना ये बंदा जेल से फरार हो जाता है। नादरीन, आप यकीन करें कि लोग अंदर वाले ये बताते थे, क्योंकि 93 में मेरा भी इत्तेफाक हुआ जाने का, तो उस वक्त ये वाकया जो है ना बिल्कुल नया और फ्रेश था। लोग वहीं पर मौजूद थे। लोग ये बताते हैं कि जेल के अंदर जो है ना 5 टाइम की नमाज पढ़ता था और उसके अलावा जो है ना अपने क्रिमिनल्स लोगों के साथ ताल्लुकात को इस्तवार कर रहा था। पुलिस के पास ये सारा डाटा था। आबद बॉक्सर साहब इसके पहले पीछे थे और उनको चूंकि अंदाजा था कि इससे धमकी दी थी कि 3 पुलिस वालों को नहीं छोड़ूंगा और तीनों की जो है ना लाशें मिल चुकी थी, वो शहीद कर दिए गए हुए थे। तो आबद बॉक्सर साहब इसके बिल्कुल जो है ना इसके हाथ पांव धोकर इसके पीछे पड़े हुए थे। उनके पास सारा इसका डाटा पहले से मौजूद था। उन्हीं जो है ना डाटे को और उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आबद बॉक्सर साहब को क्लू मिला कि ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना किसी हॉल के अंदर, क्योंकि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी, वो किलोमीटरों में थी और उसके अंदर इतने ज्यादा हॉल थे और इतने ज्यादा कमरे थे कि किसी बंदे को जो है ना जानते हुए भी पकड़ना नामुमकिन था, क्योंकि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के 4-5 दरवाजे थे, 2 तो सामने थे और बाकी 1-2 खुफिया रास्ते थे। वहां से कौन आता है कौन जाता है कोई बंदा भी इसको वॉच नहीं कर सकता था। इतनी ज्यादा गहमा गहमी होती थी। पीछे एक घोड़ा हॉस्पिटल को एक चोर रास्ता जहां से रईस कालिया वगैरह मैंने आपको बताया वो भी जाते थे। तो इस तरह से ना अगर पुलिस की नफरी या पुलिस का रेड इनको पकड़ने के लिए या मफरूर और इश्तिहारियों का ऑपरेशन करने के लिए पुलिस की गाड़ियां या ट्रक वगैरह अगर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होते थे तो इसकी इत्तला अंदर जो स्टूडेंट्स थे उनको मिल जाती थी और वो अपने जो भी इश्तिहारी या मफरूर होते थे उनको गायब कर देते थे और पुलिस के लिए उन तक पहुंचना नामुमकिन था। आबद बॉक्सर साहब के बारे में चूंकि मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता भी हूँ और मुझे उन्होंने भी ये स्टोरी बताई है। उसके अलावा मैं आई विटनेस हूँ। मुझे उन लोगों ने जो कि मौका पर मौजूद थे जब ये जेल से भागा, तो वो लोग बताते थे अंदर भी यही बातें करता था कि मैंने बाहर जाकर जो है ना मैंने एक दफ़ा शहर लाहौर को जो है ना और पाकिस्तान का अमन मैंने तबाह कर देना है। मैं किसी भी हाल में जो है ना मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मुझे दौरान तफ्तीश गालियाँ निकाली हैं। नाज़रीन, इतना खतरनाक आदमी था। खैर, पुलिस ने जो है आबद बॉक्सर साहब ने इसमें बड़ी काविश है उनकी, मैं उनको क्रेडिट पेश करूंगा कि आबद बॉक्सर साहब ने जिस दिन ये भागता है ना और पूरे लाहौर शहर में जहां पर भी उनके पास कोई क्लू था कि ये बंदा वहां पर आता जाता है, जो भी इन्होंने उसके खिलाफ मटीरियल या सबूत इकट्ठे किए हुए थे उनको मद्देनजर रखते हुए उनको यही जो है ना हिंट मिला कि मैं अगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को जो है ना कवर कर लूंगा ना तो ये बंदा 110% वहां पर जाएगा। आबद बॉक्सर साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने फल की रेडियां वगैरह लगा ली, रिक्शा चलाया, पता नहीं किस किस रूप में जो है ना उन्होंने यूनिवर्सिटी को जो है ना वॉच करना शुरू कर दिया। इसके भागने के जो है ना 2 साल ये जेल में रहने के बाद वहां से भागता है। 2 साल का प्लान था इसका और उस प्लान को आखिर उसने पाया, तकमील पे पहुंचा लिया और उन्हीं क्रिमिनल्स लोगों के साथ जिनके साथ ये अंदर बातें करता था, जिनके साथ ताल्लुक इस्तवार करता था, वही क्रिमिनल जो थे ना आबद बॉक्सर साहब के जो है ना मुखबिर खास बने हुए थे और वो पुलिस के प्रेशर में उनको पता था कि अगर पुलिस वालों से हमने कोई बात छुपाई तो पुलिस वाले हमारी माँ और बहनों पूरे खानदान को उठाकर ले जाएंगे। ये बंदा इतना खतरनाक दहशतगर्द था कि आप यकीन करें पाकिस्तान के तमाम कौमी अखबारात में फ्रंट पेज पर इसके भागने की और फरारी की खबर छपी थी।
पुलिस के अलावा जितने भी सीआईए या जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम के अदारे थे वो सब इसके पीछे थे। खैर आपको पता है कि मेहनत करने वाले बंदा जो भी होगा खुदा उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। आबद बॉक्सर साहब को जो है ना काफ़ी दिनों के बाद जो है ना अंदाज़ा होता है या पुलिस का एक अपना तरीकाकार होता है, उससे उनको असेस हो जाता है। इस गेट पर रैकी करके बैठे होते हैं और पता लगता है कि अब्दुल करीम खान किसी बंदे के साथ मोटरसाइकिल पे वहाँ पे आता है। ये बात ट्रू है क्योंकि एक बंदा एक बात को अगर करता है ना तो दूसरे जो पुलिस अफसरान या पुलिस मुलाजमिन रेड में होते हैं ना वो जब उस बात को बताएंगे तो बयान एक नहीं हो सकता। मैंने उस रेड में या उस पकड़े जाने वाली जितनी भी टीम थी उनमें से 2-3 अफराद से ये बात कंफर्म की और हुआ भी इसी तरह है। आबद बॉक्सर साहब को जब पता लग जाता है कि ये आ गया है और इसने अपना हुलिया बदल रखा था, इससे क्लीन शेव करवा रखी थी, हालांकि इस तरह के बंदे जो कलअदम तंजीमों के लिए काम करते हैं ये जहनी तौर पे जो है ना मजहबी जुनून इनके ऊपर सवार होता है और ये दाढ़ी और मूंछ को नहीं कटवाते, अपने बाल तक जो है ना वो भी जुल्फों टाइप रखते हैं, यानी कि इनका हुलिया जो है ना एक मजहबी एक पेशवाओं की तरह इन्होंने अपना हुलिया रखा होता है। लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए शेव करवा दी थी। आबद बॉक्सर साहब ने चूंकि तफ्तीश के बाद भी इसकी तस्वीर और इसके हर एंगल से इसके पोज को देखा हुआ था, उनके लिए इसको पहचानना मुश्किल नहीं था। आबद बॉक्सर साहब इसको पहचान लेते हैं और लोग ये बताते हैं कि वहां पर हकीकत में रियलिटी में ठीक है उन्होंने अगर कोई प्लांटेड पुलिस मुकाबले किए होंगे तो मेरा उन चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं है। मैं सिर्फ इस मुकाबले की बात आपसे करूंगा कि आबद बॉक्सर साहब ने जब देखा है कि इसने मुझे देख लिया है और वो पिस्टल निकाल कर इनके ऊपर फायरिंग करने लगता है तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सामने आबद बॉक्सर साहब अपने पिस्टल के साथ वो फायर भी करते हैं इनके ऊपर 2-3 और इतने में आबद बॉक्सर साहब अपने पिस्टल को निकाल कर जो है ना इसके ऊपर फायरिंग करते हैं जिसके नतीजे में वो हलाक हो जाता है। नादरीन आप यकीन करें कि इस कत्ल के बाद या इस बंदे के मरने के बाद जो है ना पुलिस वालों ने सुख का सांस लिया था। आबद बॉक्सर साहब जो है ना उनको प्रमोट करने में या उनको आबद से आबद बॉक्सर बनाने में कैप्टन जुबैर साहब का जो है ना बहुत ज्यादा हाथ था। कैप्टन जुबैर साहब की वो खुद बताते थे कि मैं इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, टीचर होता है ना मुझे उन्होंने इस तरह से मेरी जो है ना पुलिस के महकमे में मेरी परवरिश की और मेरी जो है ना उन्होंने मेरे कामों को सराहा। आबद बॉक्सर साहब को इस चीज का भी रंज था कि इसने मेरे इतने सीनियर पुलिस ऑफिसर को धमकी दी है और ये बंदा जो कहता है वो करता है। दौरान तफ्तीश उसने सलेंसर की तफ्तीश से ये शुरू होने वाला काम उसने 150 कत्ल का इंकशाफ किया है जो पुलिस के रिकॉर्ड में शायद आज भी दर्ज होंगे। खैर नादरीन इस मुझे ये बताएं इतना बड़ा पुलिस मुकाबला एक पुलिस ऑफिसर और लोग ये बताते हैं कि जो बाकी आबद साहब के साथ रेडिंग पार्टी थी जो रैकी कर रही थी उनके आने से पहले आबद साहब ने इसका किला कुमा कर दिया था इस बंदे का, यानी कि अकेले उन्होंने रिस्क लिया है। हालांकि इस तरह के कमांडो टाइप आदमी जाहिर है कि अगर एक बंदा बम बनाने में स्पेशलिस्ट है तो वो वेपन चलाने में भी वो जो है वो एक क्लास का होगा। तो आबद बॉक्सर साहब ने उसका तने तनहा मुकाबला किया और उसको मार दिया। नादरीन आप ये देखें कि आबद बॉक्सर साहब ने जो है ना ठीक है उनसे कुछ जायज़ नाजायज़ काम तो डेफिनेटली हुए होंगे। मैं ये कहता हूं कि आप ये देखें कि अगर करीम खान बम्बों वाला अगर इसको वो ना पकड़ दे इसको कैफरे किरदार पे ना पहुंचाते तो ये बंदा पता नहीं कितनी जानें और निकल जाता। इस बंदे ने कराची में एमक्यूएम के अफराद को बम लगा कर वहाँ पे इतने अफराद को कत्ल किया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। रावलपिंडी में भी से 40-50 मर्डर जो है उनका इंकशाफ किया, फैसलाबाद में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। पुलिस देखें किस तरह से एक पिस्टल से शुरू होने वाली तफ्तीश जो है ना उससे कैसे कैसे उस बंदे से इंकशाफ हो गए और वो कितना को खतरनाक था कि सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत से वो बंदा फरार हो जाता है। ये 90 का दौर था। सिब्ते हसन नकवी जो थे सुपरिटेंडेंट थे, जावेद लतीफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, चौधरी अशरफ जो थे ना वो उस वक्त असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से डिप्टी बने थे और इन तमाम अफसरान को जिस दिन ये बंदा यहाँ से भागा है नादरीन आप यकीन करें कि जेल में लोग ये बताते हैं कि जेल के अंदर खुली कचहरी लग गई थी। आईजी साहब, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर पंजाब इस वाकया की इसके नोटिस पे वो जो है वहाँ पे गए हैं और उन्होंने शफाफ इंक्वायरी और जो मुलाजमिन इसमें उन्होंने कहा कि मुलव्वस पाया गया उसको जेल के अंदर फांसी दे दी जाएगी उल्टा लटका कर। तो नादरीन ये जो था ना उसके बाद कुछ 40-45 मुलाजिम उनके खिलाफ इंक्वायरी खुली, उनमें 3-4 मुलाजमीन या अफसरान जो थे उनको डिसमिस किया गया। बाकी तमाम उन मुलाजमीन उस दरबान ड्यूटी के जो कांस्टेबल थे, इस्तकबालिये के जो बाहर मुलाजम खड़े थे, इन तमाम के खिलाफ जो है ना उसकी फरारी की FIR दर्ज हो गई कि इनकी नाकस हिकमत अमली और इनकी लापरवाही और गफलत की वजह से जो है ना इतना खतरनाक दहशतगर्द झल दे के जेल से भाग गया।
नाज़रीन आप ये देखें कि 2 किलोमीटर का जो है ना राउंड फिगर एरिया बनता है कि उस बंदे ने 2 किलोमीटर तक सिक्योरिटी के हसार को तोड़ा। और वो बंदा कितना को टेक्निकल होगा कि जो 200-250 अफराद को पुलिस अफसरान जो वहां पर ड्यूटी पर विराजमान थे उन सबको झल देकर भाग गया। नाज़रीन आप ये देखें कि आबद बॉक्सर जैसे पुलिस ऑफिसर को इन्होंने तने तनहा इस दहशतगर्द को पकड़ने के लिए जो है ना छोड़ दिया है। अगर मुझे ये बताएं कि वो दहशतगर्द की नज़र अगर पहले यहाँ पर इस नाके पे या इस जो आबद बॉक्सर साहब ने जिसकी रैकी की हुई थी उस पर सिर्फ नज़र पहले पड़ने वाले का जो था ना वादा था, अगर आबद बॉक्सर साहब के ऊपर उसकी नज़र पड़ जाती और वो बर वक्त इनको देख लेता तो मैं नहीं मानता कि वो आबद बॉक्सर साहब को गोली मारने से गुरेज करता। लेकिन महकमा पुलिस ने जो है ना बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि उस आबद बॉक्सर के जो है ना उसके इतने दिलेरी और बहादुरी के वाकयात को देखते हुए इतनी ज़्यादा उनके साथ ज्यादती की है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। इस तरह के दबंग पुलिस ऑफिसर यार तने तनहा उसकी खलड़ी में खौफ ही नहीं था। इतने खतरनाक टेररिस्ट को हाथ डालना खालाजान का बड़ा था। तो महकमा पुलिस में जो है ना ये रवायत चलती आ रही है कि जो पुलिस अफसर ज़्यादा सर निकालता है और जो बड़े पुलिस अफसरान का मंजूर नज़र होता है और एक ख़ास किस्म के तबके के लिए जो काम करता है, तो कल को जब तबका या वो अमला चेंज होता है जो पीछे पुश्तपनाही करने वाला होता है तो दूसरे आने वाले अफसरान उसको जो है ना साजिश का निशाना बना लेते हैं और वो इसी तरह फिर उसको उस बंदे के साथ वैर रखते हैं और जिस वजह से आबद बॉक्सर साहब के साथ जो है ना ये सारे मामला चले हैं। नाज़रीन करीम खान बम्बों वाला इतना खतरनाक आदमी था, बेड़ी इसने अंदर इसको बेड़ी लगी हुई थी और ये जिस दिन भागा है ये 4 ब्लॉक कसूरी के अंदर इसकी गिनती थी और इसने किस तरह से मैनेज किया है कि सजाए मौत की मुलाकात अंदर जाती है जेल में। इस बंदे ने 5 ब्लॉक कसूरी से जो है ना उन्हीं जो मुलाकात पर आई खवातीन थी जो हाकनवाज जंगवी को मिलने के लिए आई थी, उन्हीं खवातीन के साथ इसने खातून को अटैच करवाया जो उनकी मुलाकात लिखवा कर आई है लेकिन उनके साथ शायद उनका ताल्लुक भी ना हो। तो नाज़रीन देखें कि वो बेड़ी लगा हुआ मुलजिम जो 4 ब्लॉक सूरी में बंद है उसके ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं था। जेल का अमला इतना रिस्क ले जाता था। उसने कहा जी मेरी मुलाकात पे जो है ना घर से वो खवातीन आ रही हैं तो आपकी मेहरबानी मुझे अगर आप सजाए मौत सेल में ले जाएं। अमले की ये नेग्लिजेंसी थी, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। जेल के अंदर सिर्फ वारसान उसके जा सकते हैं जो सजाए मौत हो, दूसरे बंदे को तो वारस अंदर जा ही नहीं सकते। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उस हमले के खिलाफ बड़ी सख्त महकमाना कार्रवाई की गई, जबरी रिटायर किया गया, मुअत्तल किया गया और कईयों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। नाज़रीन आप देखें वो कितना को खतरनाक होगा बेड़ी तोड़ने की, हालांकि उसके अंदर 2 जो है ना पेच लगे होते हैं उनको उन्होंने हथौड़ी के साथ बिल्कुल चौड़ा कर दिया होता है कि उसको तोड़ा जा सकता है और तोड़ने की आवाज़ आनी चाहिए थी। बस किस तरीके से उस बंदे ने इतना बड़ा प्लान किया है और वो कितना, मैं तो हैरान उस बंदे को कितना बड़ा इंजीनियर होगा वो कि जिसने उसकी आवाज़ भी, हालांकि मुलाकात वाले दिन खवातीन उनके अलावा जेल का अमला भी अंदर मौजूद होता है कि कोई बंदा को मनशियात की सप्लाई ना कर दे, कोई अंदर खुदा ना हाथ अपनी बीवी वगैरह के साथ कोई ऐसा कोई मामला ना खड़ा कर दे कि उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। इतने अमले के होते हुए भी वो बंदा चाल दे के भाग गया। नाज़रीन कोट लखपत जेल में तकरीबन कर्फ्यू का समा था। लोग बताते हैं कि ऊपर तक गवर्नर पंजाब तक जो थे तमाम अफसरान जेल में उन्होंने आके जो है ना अपना बोरी बिस्तरा रख लिया है और 3 दिन तक जो है ना इस भागने की और इस फरारी की इंक्वायरी चलती रही है। एंड क्या हुआ है, वो बंदा जो पुलिस अफसरान को बड़ी तकड़ी धमकियां देता था और उसने 3 जो है ना एक समर रजा और खालिद और मुनीर को उनको मरवा भी दिया क्योंकि ये बंदा जब अंदर था तीनों को जो है ना कत्ल कर दिया गया है, उनके ऊपर हमले में और बंदों उनका आज तक कातिल ही नहीं मिल सका। तो नाज़रीन इस तरह के बंदे की अगर आबद बॉक्सर पर नजर पड़ती क्या वो आबद बॉक्सर को स्पेयर करता? लेकिन मैं हैरान हूं कि महकमा पुलिस में जो है ना इस तरह के जो है ना दिलेर और दबंग और नडर पुलिस अफसरान को हमेशा जो है ना मुकाम में इबरत बनाया जाता है। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप इस प्रोग्राम के मुतालिक अपनी बात मुझसे शेयर करनी चाहें, आबद बॉक्सर साहब आज तक ये नहीं बताते कि इन्होंने जो है ना उसको ट्रेस किस तरह से किया, लेकिन मुझे ज़राए ने ये बताया कि क्रिमिनल बंदा था। आबद साहब के पास उसकी पूरी हिस्ट्री थी और आबद साहब को पता था कि जेल के अंदर इसका सबसे ज़्यादा ताल्लुक उस बंदे के साथ है। वो बंदा आज भी जिंदा है। आबद साहब ने उस बंदे से भी बहुत ज़्यादा जो है ना मालूमात हासिल की और उस मालूमात को हासिल करने के बाद क्लू फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाकर मिलता था। एंड क्या हुआ, वो कैफरे किरदार पे पहुंच गया। नादरीन आप देखेंगे वो जो मुसद्दक सब इंस्पेक्टर जिसने ताज सनमे के अंदर जो है बम को उठाकर पब्लिक से दूर फेंकना चाहा, वो भी जामे शहादत नोश कर गया था।
इस बंदे ने 150 से ज़्यादा अफराद को मौत के घाट उतारा था, और एंड क्या हुआ है कि इसको जो है ना एक बड़ी भयानक मौत जो है ना, और सुनने में आया कि पुलिस वालों ने इसके मरने के बाद भी इसके ऊपर बड़ा तशद्दुद किया है और इसकी लाश के ऊपर सारी ग्रिज निकाली। जो कांस्टेबल, जो पुलिस के अफसरान, जो बैचमेट इनके जो शहीद कर दिए गए थे, उनका सारा गम गुस्सा उन्होंने इसकी लाश के ऊपर निकाला था। तो लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे दयानतदार, ठीक है महकमा के अंदर रहकर बंदे को किसी को ऑब्लाइज भी करना पड़ता है, ज़्यादती भी हो सकती है, लेकिन आबद बॉक्सर ने जिस तरह से महकमा पुलिस की खिदमात को सर अंजाम दिया है, इनको महकमा पुलिस की जो है हिस्ट्री या तारीख या शहर लाहौर का क्राइम, इसके अंदर गोल्डन हरूफ के साथ लिखा जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।